सुप्रभात मित्राणि, नमो नमः। जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है संस्कृतम में। आज पढ़ेंगे हम कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, क्योंकि चतुर्थी तक हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अपादान कारक हो जाएगा और षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो ये देखो अपादान की कारक की परिभाषा क्या होती है। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना, डरना, शर्माना या तुलना के अर्थ में कहा गया तुलना करना हो या तुलना के अर्थ में, ठीक, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका कारक आपको पता होगा, से अलग होना, से अलग होना। ठीक है, सूत्र देखें इसका। पहला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक, ध्रुवम पाए अपादानम क्या सूत्र है? ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवम पाए अपादानम, तो इसका क्या हो गया? ध्रुवम, जब किसी वस्तु या स्थान से जब कोई वस्तु अलग होती है। ध्रुव का मतलब हो गया स्थिर, जो स्थिर है। ठीक है, क्या है? जो स्थिर है, वो ध्रुव हो गया। हमारे यहाँ कहते हैं ना ध्रुव तारा। क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि वह स्थिर है। ठीक है, और सब गति कर रहे हैं परंतु वो क्या कर रहा है? स्थिर है। तो किसी वस्तु से या किसी भी स्थान से कोई एक वस्तु या व्यक्ति जब अलग होता है तो जो ध्रुव है यानी कि जो स्थिर है उसकी जो है अपादान संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र क्या कर रहा है? ये अपादान संज्ञा कर रहा है। क्या कर रहा है? ये अपादान संज्ञा कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपादान संज्ञा कर रहा है। ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक, उदाहरण में दे रहे हैं, जैसे वह वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, वृक्षात पत्रम पतति, तो यहाँ वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो अलग कौन हो रहा है? वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। तो अब दिक्कत ये है, प्रश्न ये उठता है कि हम पंचमी विभक्ति किस में लगाएंगे? तो पंचमी विभक्ति किस में लगाएंगे? जो स्थिर है। ठीक है, जो स्थिर है। अब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है पेड़ से, तो पेड़ थोड़ी गिर रहा है, पेड़ तो स्थिर है, अपनी जगह पर है, स्थिर बना हुआ है। उससे जो अलग हो रहा है वो पत्ता है। तो जो स्थिर है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो जो स्थिर है उसकी संज्ञा हो जाएगी अपादान, यानी कि वृक्ष की अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, और स्थिर है, ध्रुव है, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो अगला सूत्र क्या कह रहा है वो देखते हैं, फिर समझेंगे इसे। कह रहा अपादाने पंचमी। सूत्र क्या कह रहा है? अपादाने पंचमी। उसने कहा भाई जो स्थिर है, अलग होने के अर्थ में जो स्थिर है, जिससे अलग हुआ जा रहा है, उसकी क्या संज्ञा कर दो? अपादान संज्ञा कर दो। ठीक, अपादान संज्ञा कर दो। अब इसने कहा कि जिसकी आपने अपादान संज्ञा की है इसको पंचमी कर दो, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करो, इसमें पंचमी विभक्ति का आप प्रयोग करें। ठीक है, अपादाने पंचमी ने कहा जो अपादान है, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। समझ गए? ध्रुवम पाए अपादान में ध्रुव वो अपादान संज्ञा की थी और अपादाने पंचमी ने उसमें पंचमी विभक्ति कर दी। अब देखो अपादाने पंचमी, अब देखते हैं हम, जैसे हमने अभी देखा था वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक, तो अपादान क्या है इसमें? वृक्ष। ठीक, वृक्ष अपादान है। अब इसने कह दिया अपादान जो है उसमें पंचमी विभक्ति लगा, तो वृक्ष में पंचमी लगाएंगे तो वृक्षात। जैसे राम का रामात, बाल का बालकात, छात्र का छात्रात, छात्र। ठीक, तो वृक्ष का वृक्षात। ठीक, पत्ते को हम पत्रम कहते हैं,
पत्रम, और गिरने के लिए क्या लगाते हैं हम, पतत, पत धातु लगती है, पतति बन जाएगा, पतति। आप अच्छे से लिख लेना अपने में, पतति, ठीक है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो पंचमी कहाँ लगाई हमने, अपादान में। अपादान कौन है, जो स्थिर है। तो जब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो वृक्ष तो स्थिर है, इसलिए वो अपादान हो गया। और दूसरे सूत्र ने कहा अपादान है पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कीजिए। सह ग्रामात, अगला है सह ग्रामात आगच्छति, सह ग्रामात आगच्छति, ठीक, वह गांव से आता है। तो आने की क्रिया कहाँ से हो रही है, गांव से। तो इसमें अपादान क्या हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति गांव से आ रहा है, गांव तो आ रहे हैं, गांव तो नहीं आ रहा है, गांव तो वहीं पर है, स्थिर है। अब जो चीज़ स्थिर होगी और उसमें से कोई अलग हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, जो स्थिर है उसकी अपादान हो जाएगी। तो ग्राम क्या है, स्थिर है। तो ग्राम जब हम पंचमी लगाएंगे ग्राम, तो बन जाएगा ग्रामात, ठीक। उदाहरण, सह नहीं होता है, स होता है, इंग्लिश प्रिंट है, सह ग्रामात। और गच्छति का मतलब जाना, तो आ उपसर्ग जोड़ दो उसमें, आगच्छति आता है, वह ग्राम से, गांव से आता है, आगच्छति, ठीक है। यानी कि जो जहां से अलग हो रहा है, तो जिससे अलग हो रहा है उसमें तो पंचमी विभक्ति रखेंगे, बाकी कर्ता प्रथमा में है ही, और कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका अनुवाद। अगला देखते हैं, अगला सूत्र है भीत्रार्थानाम, भीत्रार्थानाम भय हेतु। क्या है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, ठीक। इसमें जो दो हैं, भीत, ठीक, विभेति, भीत्रा, और अर्थानाम, अर्थों वाली, अर्थानाम अर्थों वाली। कह रहा है जहां पर, और कहां पर होगी, भीत अर्थात डर, है ना, भय, भय के अर्थ में, भय न पंचमी ऐसे भी आता है सूत्र। और त्रा यानी कि रक्षा के अर्थ में। कोई भी धातु जो भय और रक्षा या इनके अर्थ, इनके समान अर्थ वाली कोई धातु आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। भय डरना, त्रा रक्षा करना, ऐसे अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डरा जाए, जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, दो बात है, जिससे डरा जाए और जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बात समझ में आएगी। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय समझ जाओ, भय में समास में भी पंचमी लग जाती है, इसमें भी पंचमी लग जाती है, कारक में भी, ठीक है। भीत्रार्थानाम भय हेतु अर्थात भय रक्षा, ऐसे अर्थों वाली धातुओं में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, उनमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे बालकः सिंहात बिभेति, बालकः सिंहात बिभेति, बालक क्या कर रहा है, ठीक है, बिभेति, ये भी धातु डरने के अर्थ में होती है, भय के अर्थ में होती है। तो इस धातु के योग के कारण यहाँ पंचमी होगी, और पंचमी भी किस में होगी, जिससे भय हो, जिससे भय हो। तो यहाँ डर किससे लग रहा है, शेर से, सिंह से। तो सिंह में पंचमी विभक्ति जोड़ेंगे, बाकी वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब जब सिंह में पंचमी विभक्ति हम जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बालक तो करता हो गया, बालका ही रहेगा, बालकः, ठीक। सिंह में जब हम पंचमी लगाएंगे तो सिंहात, रामात, वानरात, सर्पात, सभी आत जुड़ता है पंचमी में, सिंहात। और डरने के लिए जब भी धातु के रूप चलाएंगे तो बिभेति, बिभीतः, बिभ्यते, ऐसे रूप बन जाते हैं। तो बिभेति, बिभेति, बालकः सिंहात बिभेति, समझ गए।
डर अर्थ वाली में और भय अर्थ वाली में, ठीक है। इसमें दूसरा ये दिया नहीं है, आप लिख लीजिए सह, ठीक, दुष्टात्, दुष्टात् रक्षति, रक्षति, सह दुष्टात् रक्षति। वह क्या करता है, दुष्ट से रक्षा करता है, वह दुष्ट व्यक्ति से रक्षा करता है, वह दुष्ट से रक्षा करता है। तो यहाँ रक्षा किससे की जा रही है, दुष्ट से की जा रही है, इससे दुष्ट में पंचमी जोड़ दी हमने, ठीक, ऐसे हो जाएगी। सह सर्पात्, सर्पात् क्या करता है, रक्षति, सह सर्पात् रक्षति, वह सर्प से रक्षा करता है। किससे रक्षा कर रहा है, सांप से रक्षा कर रहा है। तो जिससे डरा जाए और जिससे रक्षा की जाए, दोनों ही अर्थों वाली जो धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। बालकः सिंहात् विभेति भी हो जाएगा और बालकः सह सर्पात् रक्षति, वह सर्प से रक्षा करता है, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। अगला एक और देख लो, नृपः, नृपः राजा, ठीक, दुष्टेभ्य, दुष्टेभ्य, दुष्टेभ्य क्या करता है, रक्षति, नृपः दुष्टेभ्य रक्षति। यहाँ बन गया राजा दुष्टों से रक्षा करता है, राजा दुष्टों से बहुवचन लग गया, तो रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, ऐसा दुष्टा दुष्टाभ्याम दुष्टेभ्य, ठीक है। तो बहुवचन लगाने के कारण नृपः दुष्टेभ्य रक्षति, नृप दुष्टों से रक्षा करता है, या राजा दुष्टों से रक्षा करते हैं, ऐसा अर्थ बन जाएगा। बात आगे समझ में। हेत्रार्थानाम भय हेतु, जो प्रमुख सूत्र है मैं केवल वही बता रहा हूँ, जिनसे प्रश्न बनते हैं, हर किसी के नहीं बनते। अगला सूत्र देखते हैं, आख्यात उपयोगे, क्या है, आख्यात उपयोगे, आख्यात उपयोगे, आख्यात अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या या ज्ञान ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उस वक्ता जिससे हम शिक्षा लेते हैं, जिससे हम नियम पूर्वक कोई विद्या सीख रहे हैं, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। जिससे हम नियम पूर्वक कोई विद्या सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई कार्य सीख रहे हैं, कोई और चीज़ सीख रहे हैं, तो जिससे सीखा जा रहा है उससे क्या होगा, उसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे छात्रः शिक्षकात् पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, तो सीखने की क्रिया कौन कर रहा है, छात्र। किससे सीखने की क्रिया किससे सीख रहा है, शिक्षक से। तो शिक्षक से सीख रहा है, तो इसलिए शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, तो शिक्षकात्, ठीक है। शिक्षक शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है, तो सारे एक समान चलेंगे, ठीक है। सह उपाध्यायात्, सह उपाध्यायात् वेदम, वेदम अधीयते, ठीक है। वेदम अधीयते, अधीयते अधीते, हट जाएगा अधीते, सह उपाध्यायात् वेदम अधीते, अर्थात वह उपाध्याय से वेद पढ़ता है, वह उपाध्याय से वेदों की शिक्षा लेता है। तो किससे ले रहा है, उपाध्याय से, और इसलिए जिससे शिक्षा ली जा रही है उसमें पंचमी जोड़ देंगे, तो उपाध्याय का उपाध्यायात् बना करके प्रयोग कर दिया, ठीक है। अगला देखिए, सूत्र
आप देख लेना, आपके इधर उधर क्रम हो सकता है, तो उसमें मिला के तब पढ़िएगा। ठीक है, अगला है देखो, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। क्या है? जुगुप्सा, फिर है विराम, फिर है प्रमाद, फिर है अर्थानाम, फिर है उपसंख्यानम। ठीक है, तो यहाँ तक ले लिया जुगुप्सा, जुगुप्सा, फिर यहाँ से विराम, प्रमाद, फिर अर्थानाम, फिर वहाँ चला जाए उपसंख्यानम। ठीक है, जहाँ कहीं जुगुप्सा की जाए, जुगुप्सा का मतलब घृणा की जाए। ठीक, जुगुप्सा घृणा किसी से करनी किया जाए। विराम का मतलब रुकना। ठीक, विराम लेना, रुक जाना। प्रमाद, प्रमाद का मतलब असावधानी या भूल, प्रमाद। तो ऐसे और अर्थ वाली की जो क्रियाएं होंगी, जो धातु होंगी, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, समझ गए? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा घृणा, विराम रुकना, और प्रमाद असावधानी, असावधानी या भूल, आलस। ठीक है, ऐसे अर्थों वाली असावधानी करना को करता है, भूलना पड़ता है, किसी कार्य में को छोड़ देता है, रुक जाता है करते करते, किसी से घृणा करता है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ईर्ष्या, द्रोह, क्रोध, उसमें चतुर्थी थी, उस चतुर्थी में पढ़ा था हमने। परंतु जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली क्रियाओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सह, क्या है? सह पापाद जुगुप्सते, सह पापाद जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। तो किससे घृणा की जा रही है? पाप से। ठीक, तो पाप से घृणा की जा रही है, तो पंचमी किस में लगेगी? पाप में लगेगी। अब जब पाप का पंचमी एक वचन चलाएंगे तो पापाद बन जाएगा। सह करता है, ठीक ही है, सह पापाद जुगुप्सते, घृणा करता है। जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते। ठीक है, आत्मनेपदी के रूप हैं। सह पापाद जुगुप्सते। और विराम के लिए विराम, और एक दो एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं मैं। देखिए, रवि या बालकः क्या करता है? अध्ययन, अध्ययनात्, आगे लिख लो विरमति, विरमति। रवि अध्ययन से क्या करता है? अध्ययन से रुकता है, रवि अध्ययन से रुकता है। ठीक, और एक लिख लीजिए, बालक छात्रः पठनात् विरमति, विरमति, छात्र पढ़ने से रुकता है या पढ़ने में रुकता है। जो क्रिया चल रही थी उसमें अवरोध आ गया, रुक गया है, तो किससे रुक रहा है? किस में रुक रहा है? पढ़ने में। यहाँ किससे घृणा हो रही है? पाप से। तो ऐसे दोनों ही शब्द हैं, उनमें पंचमी लग जाएगी। और लिखिए, सह धर्मात्, सधर्मात्, कौन सा रह गया? प्रमाद, प्रमाद रह गया, तो प्रमाद्यति, स प्रमाद्यति, प्रमाद्यति। ठीक, वह धर्म से प्रमाद करता है, यानी कि धर्म के लिए असावधान हो रहा है, धर्म में भूल कर रहा है। सधर्मात् प्रमाद्यति। ठीक है,
इतने बहुत हैं, ठीक है। और इसके भी अलावा जो जहाँ पंचमी लगेगी वो शब्द मैं बता दे रहा हूँ। पृथक के अर्थ में भी होता है, पृथक, ठीक। पृथक के अर्थ में बिना, बिना, इनमें और भी विभक्तियाँ और भी और लग जाती हैं, इसलिए मैंने इन्हें लिया नहीं है। नाना, इत्यादि शब्दों के योग में भी क्या होता है, तृतीया और पंचमी और द्वितीया, इनमें तृतीया भी लग जाती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। द्वितीया भी लग जाती है और पंचमी भी लग जाती है। जैसे धर्मात् धर्मेण धर्मम व बिना पुत्र सुखम, धर्मात् बिना, बिना है, धर्मात् बिना न सुखम, ठीक। धर्मात् पंचमी लग गई, है ना। नगरात् पृथक आश्रम अस्ति, पृथक नगर से अलग आश्रम है, नगरात् हो गया उसका भी। और उसके बाद है बहिर्योगे, एक सूत्र है बहिर, बाहर, बहिर, बहिर्योगे, 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 तो बाहर को जहाँ बताना है हमें, है ना। बही शब्द आने के, किसमें, बही शब्द, बही मीन्स बाहर, ये शब्द जब आएगा इसमें भी पंचमी उसमें जोड़ देंगे जिसकी बात की जाएगी। बही मीन्स बाहर। जैसे ग्रामात् बहि मंदिरम अस्ति, क्या होगा, ग्राम से बाहर मंदिर है, गांव से बाहर मंदिर है। ग्रामात् तो लग जाएगा बही, वही आने के कारण यहाँ क्या हो गया, पंचमी होगी। ग्रामात् बहि देवालयम, देवालयः अस्ति, ठीक है। ये विशेष विशेष सूत्र हैं पंचमी विभक्ति के, जो कि आपको देखने हैं और जरूर इनको करना। क्योंकि क्यों कारक प्रकरण जरूरी है, क्योंकि सारे जितने भी आपके अनुवाद बनेंगे, जो आप संस्कृत इस बोल लेंगे, है ना, वो सब कारक प्रकरण के माध्यम से ही होगा। कारक प्रकरण उसमें बहुत हेल्प करेगा हमारा, इसलिए हमें कारक प्रकरण को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये हमने प्रमुख प्रमुख सूत्र मैंने पंचमी विभक्ति के आपको बता दिए हैं, ठीक है। आख्यात उपयोगी हो गया, भीतराथानम भय होते हो गया, अपादान पंचमी हो गए और ध्रुवम पाए अपादानम हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं षष्ठी विभक्ति के साथ, अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु भारतम।